इस वीडियो में हम गोल्ड को स्टडी करेंगे। कल एफओएमसी न्यूज़ 11 बजे 11:30 पाकिस्तानी टाइम थी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, ठीक है ना। एक सीपीआई और ये सबसे बड़ी न्यूज़ होती है, फिर सीपीआई और फिर एक और न्यूज़ होती है। 3 ये बड़ी न्यूज़ हैं। तो ये जो कल वाली न्यूज़ है सबसे बड़ी थी, और ये न्यूज़ जो 11 11:30 पाकिस्तानी टाइम रात के टाइम अक्सर आती है, ये वाली न्यूज़ H4 के लेवल्स ब्रेक करके मार्केट में H4 का न्यू हाई न्यू लो लगाती है। अभी आप यहाँ देखें, ये डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ बॉस था पहले से ही, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। अब यहाँ इसी एरिया में, इसी को आप H4 में देखें, ठीक है। ये मार्केट एक हाई पे थी, ऐसे ही है। और यहाँ पर ये जो आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी जो इस तरह की होती है ना, ये सारी रेंज लिक्विडिटी होती है। इसको मार्केट इजीली उड़ा देती है, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी थी, ये जो मैंने लाइनें लगाई हुई थी, ये एक हाई था, ये हाई था, ठीक है। ये एक लो था। अब मार्केट ने क्या किया, इस न्यूज़ में मार्केट प्रीवियस हाई लो उड़ा के न्यू हाई लो लगाती है। अब ये सारे हाई से मार्केट ने इसको उड़ा दिया। ये लास्ट हाई था, देखिए मार्केट उसी जगह टैब किया और न्यू हाई लगाया। अब ये न्यू हाई कल मार्केट ने लगाया 25.99 का, और ये देखें, ये लास्ट हाई जो था मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। न्यू हाई लगाया। लास्ट हमारा हाई क्या था, 89। मार्केट ने न्यू हाई लगाया 2600। तो ये एफओएमसी न्यूज़ मोस्टली H4 में आप देखा करें, न्यू सारे लेवल ब्रेक करके न्यू हाई लो लगाती है। अब ये न्यू हाई था और ये लास्ट लो था। आप H4 में देखें, ये मार्केट ने इसको उड़ाया। ये देखें, न्यू इसकी लिक्विडिटी ली। न्यू ये जो लो था 60 पे था, जो न्यू लो मार्केट ने लगाया है 47 पे। 60 से लास्ट लो ब्रेक किया। अब जो न्यू हाई लग गया H4 में हमारे लिए 2600 और न्यू लो 50। तो ये आपको इस न्यूज़ में पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो हाई लो पड़े हैं, मार्केट इनको ब्रेक कर सकती है, क्योंकि मार्केट ने न्यू हाई लो लगाना होता है इस न्यूज़ में। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है। इसी तरह अब आप इस को H1 में देखें, ठीक है। ये सारे लेवल्स थे हमारे जो ब्रेक हुए कल, और ये सारी लिक्विडिटी थी। असल में लिक्विडिटी बड़ी, ये देखें, ये ऐसी रेंज जो है ये लिक्विडिटी थी, और मार्केट ने एक ही वीक लगा के सारी लिक्विडिटी उड़ा दी और बिल्कुल न्यू फ्रेश हाई लगाया। इसी तरह आप पहले से ड्रॉ करके रख लिया करें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब मार्केट किसी अच्छे, पहले से ही आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट एफओएमसी में ऑल हाई उड़ा सकती है। तो आप वेट करें, अगर आपको मार्केट इस जगह मिल जाती है, इजीली ट्रेड मिल सकती है आपको, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है। ये न्यू हाई लो लगाना है इसने, तो ये सारे उड़ाएगी ना, ठीक है। ये लो था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, अब ये न्यू लो लगाया, ठीक है। अभी भी मार्केट ने सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी है। ये हमें क्या बता रही है, ये देखिए ये क्या हुआ, अब सेल की तरफ H4 में H1 में ये देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ये अब क्या हुआ, ये वाला सेल की तरफ, इस न्यूज़ ने सेल की तरफ शिफ्ट किया है। अब ये सेल की तरफ ऑर्डर फ्लो उस वक़्त रहेगा अगर देखें, ये देखें बाय इनगल्फिंग फेल हुई है सेल के साथ। अब यहाँ पर अगर कोई सेल इनगल्फिंग कैंडल फेल हो जाती है ऐसे बाय की तरफ, तो इस इट मीन ये तो सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना। अगर कोई सेल इनगल्फिंग फेल हो जाती है यहाँ बनते बनते बाय की तरफ, तो इट मीन ये ट्रेंड बाय की तरफ, ऑर्डर फ्लो बाय की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन अभी तक तो बाय इनगल्फिंग फेल हो रही है सेल वाली कैंडल से, और सेल की ही तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यह हो सकता है कि यहाँ पर कहीं मार्केट सेल इनगल्फिंग को या यहाँ पर फेल करके बाय की तरफ शिफ्ट कर दे, तो फिर हम कहेंगे कि ऑर्डर फ्लो बाय की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी तक हम यही कहेंगे कि ऑर्डर फ्लो सेल की तरफ शिफ्ट है, ठीक है।
अब हमें जो नई ट्रेड्स मिल सकती हैं इसी हाई लो से मिल सकती हैं। ये न्यू हाई, ये न्यू लो। अब मार्केट इसी के दरमियान हाई लो लगाती जाएगी। फिर जब नेक्स्ट हर मंथ ये एक न्यूज़ आती है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर मार्केट इन हाई लो को उड़ा के न्यू हाई लो लगाएगी। इसलिए इस न्यूज़ में आपको पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि आज मार्केट H4 के H1 के हाई लो टारगेट करेगी, उनको उड़ाएगी और न्यू हाई लो लगाएगी। तो इस तरह न्यूज़ ट्रेड करना भी ईजी हो जाता है।